मैं अविनाश कुमार यूनिक स्टडी मटेरियल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की तुलना पढ़ेंगे, जिसमें हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों को हम 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? मात्र 1 सेकंड लगेगा। आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, बस आप आंसर बताओगे कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा। तो वो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9, 4/5, 7/8, 10/11 को आरोही क्रम में सजाएं। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो दोस्तों फ्रैक्शन में, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। या तो बोलेगा कि आरोही क्रम में सजाएं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और या तो बोलेगा कि अवरोही क्रम में सजाएं, या तो बोलेगा सबसे बड़ा भिन्न, या तो बोलेगा सबसे छोटा भिन्न। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये 4 भिन्न दे दिया है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है। तो भाग देने की पद्धति होती थी कि हम नीचे मतलब कि हर को अंश से भाग देके देखते थे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकेंड, आप पूरा वीडियो को देखिए। 1 सेकेंड में आप आंसर बताओगे इस टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए कि जब भी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जब भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस कितना का है, जब डिफरेंस सबका ऑलमोस्ट चारों का जब डिफरेंस बराबर हो, जैसे कि 8 और 9 में डिफरेंस 1 का है, 4 और 5 में डिफरेंस 1 का है, 7 और 8 में डिफरेंस 1 का है, 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है ना। तो जब ऐसा डिफरेंस हो, जब बराबर डिफरेंस हो, तो यहाँ पे सबसे इजी काम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे इजी काम ये है कि कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है, और जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हो गया नहीं जी? 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में, कुछ नहीं। अब यहाँ से हमें बोला था कि चलिए कि आरोही क्रम में सजाएं, तो छोटा से बड़ा सजाना था। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे देखिए 4 सबसे छोटा, तो यानी कि 4/5 पहला भिन्न होगा। फिर उसके बाद होगा 7/8, ठीक है। उसके बाद होगा 8/9, और उसके बाद होगा 10/11। क्या लगता है यहाँ पे भाग देने की कोई ज़रूरत पड़ी? किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमारा आंसर हो गया। कितना देर लगा? 1 सेकंड। आप तो पेपर पे कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखोगे और हल कर दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन से अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो आप आराम से बता दो कि सबसे बड़ा भिन्न तो 10/11 है और सबसे छोटा भिन्न 4/5 है। आपसे बोला जाए यहाँ पर कि अवरोही क्रम में सजाएं, तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा भिन्न है वो सबसे पहले लिखेंगे, और उससे छोटा करके सबसे छोटा तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 10/11। उसके बाद कौन सा है? 8/9। उसके बाद छोटा कौन सा है? 7/8। उसके बाद कौन सा है? 4/5। ये हो गया अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। आरोही क्रम तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले होगा 4/5, उसके बाद होगा फिर 7/8, फिर होगा 8/9, फिर होगा 10/11, है ना। यह हो गया आरोही क्रम। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 10/11। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो 4/5। ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, है ना। आसान। 1 सेकेंड में मात्र आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि सबका डिफरेंस तो चलिए बराबर है तो ये ट्रिक लागू हो गया। अगर बराबर ना हो तो ऐसा भी तो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके इन सब में डिफरेंसेस जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, तो उसका भी एक सोल्यूशन है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में दिखाता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमारा इस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि 5/9, 4/11, 3/8 और 13/11 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्या पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो अगर हम भिन्नों को देखें तो क्या है कि सबका डिफरेंस क्या समान है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या सबका डिफरेंस समान है? यहाँ ट्रिक लागू होगा। तो सबका डिफरेंस देखेंगे कि 5/9 यानी कि 4 का डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा 7 का डिफरेंस, यहाँ हो जाएगा 5 का डिफरेंस, यहाँ हो जाएगा
2 का डिफरेंस, यानी कि सबका डिफरेंस समान नहीं है, यानी कि यहाँ पे ट्रिक नहीं लागू होगा। तो ट्रिक नहीं लागू होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा जल्दी कैसे? तो जल्दी कैसे बनेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, बस वीडियो को आप आराम से देखते रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 सेकंड में सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको भरवली बताऊँगा कि ये 5 सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं कि देखिए, ये बोला है 5/9, सॉरी 5/9, 4/11, 3/8 और 13/11 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए कि A/B है, ठीक है, और B/C है। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो हम करेंगे ये कि C को A से गुना करेंगे और B को B से गुना करेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू आया। समझ में आया? मैं आपको ये वर्ड में लेके आ गया, ये इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आया, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू आएगा वो सबसे बड़ा होगा। वहाँ पे क्या था कि जो जिसका सबसे ज़्यादा अंश, अगर डिफरेंस समान हो, अंश सबसे बड़ा, तो वो भिन्न सबसे बड़ा। अब यहाँ पर यही करेंगे कि गुना करेंगे इसको, माने कि नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे तिरछा गुना में। ये 5/9 है और 4/11 है। अब नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे और इस नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे। जिसका गुना करने के बाद जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है? तो जब 11 को 5 से गुना करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। हमसे पूछा है बड़ा भिन्न, तो हमको चाहिए बड़ा भिन्न, एक्चुअल में हमको चाहिए बड़ा भिन्न, इसीलिए इस छोटा भिन्न को नहीं लेके चलेंगे हम। यानी कि ये छोटा है, इसका 36 आया तो ये छोटा हो गया, ठीक है, और ये 55, तो यानी कि ये बड़ा हो गया। फिलहाल ये दोनों में तो बड़ा था, तो हम बड़ा वालों के लेके चलेंगे। फिर 3/8 को लेंगे, 3/8 को लेंगे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर इसको क्रॉस करेंगे तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, 9 3 27। तो क्या हुआ कि ये भी छोटा है, माने कि ये भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब सबसे आखिरी मेरा बचता है 13/11, 13/11, और जब इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55, 11×5 = 55, और 13×9 = 117, 13×9 = 117। तो मेरा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? क्या मैंने बोला था कि गुना करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू आया, ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया, ठीक है? ये भिन्न सबसे बड़ा है। अब आंसर 13/11 होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, आप तो मैंने कि सबको गुना करना पड़ रहा है। तो देखिए, गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन आप भरवली करोगे तो क्विक होगा, क्विक एकदम भरवली करोगे क्विक होगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ भरवली कैसे करना है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फ्रैक्शन का प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों का, तो आपको क्या होगा ना कि आप क्विक करना सीख जाओगे, ठीक है? देखिए अब क्विक कैसे होगा। तो देखिए 11×5 = 55, 9 चौक 36, 11×5 = 55, 9 चौक 36, यानी कि ये छोटा है और ये अभी फिलहाल बड़ा है। अब 8×5 = 40 और 9 चौक 36, सॉरी 9 3 27, 8×5 = 40, 9 3 27, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 11×5 = 55 और 13×9 = 117, ये 13×9 = 117, 11×5 = 55, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न ये निकला ना। आप भरवली निकाल सकते हो, 5 सेकंड में आंसर आएगा। आप भरवली निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न पूछे तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों अगर आगे देखते जाइए, मैं आपको क्विक से क्विक बताते चला जाऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप ही का नुकसान है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 4/11, 5/8 और 3/13 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? क्या पूछा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम कैसे हल करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम भरवली हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, भाग नहीं देना, कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या करना है कि 8 को 4 से भाग देना है, 11 को 5 से गुना करना है, 8 को 4 से गुना करना है, 11 को 5 से गुना करना है। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो 4/11, 5/8, तो ये दोनों को पहले एक दूसरे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 55। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हुआ? ये 8/5। तो 8/5 को ख़त्म हो गया। सबसे छोटा भिन्न क्या है? 4/11। उसके बाद क्या करेंगे? 3/13। अब इसको उतार के अब तो सबसे छोटा भिन्न है, अब सबसे छोटा भिन्न और इसमें करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। हमको तो ये दोनों में सबसे छोटा मिल गया तो ये मिल गया, और इसका तो कहानी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ सबसे छोटा भिन्न खोजा हमसे। और चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 3/13। अब नेक्स्ट क्या है? 3/13 है। तो 3/13 को 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौक 78, 78, और 11 को 3 से करेंगे 33,
11 को 3 से करेंगे 33, यानी कि हमारा सबसे छोटा कोई क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है, 3/13। ये हमारा सबसे छोटा भिन्न है, ये 3/13 आंसर होगा, सबसे छोटा भिन्न। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, कब, 7/4/16 में। कब पूछा गया, 7 तारीख 4था महीना 16 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे 16 में, उसमें पूछा गया था कि दी गई संख्याओं में कौन सा सही है। तो आप क्वेश्चन को देख के, ये जो ऑप्शन है इससे देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जिधर नोक उधर सबसे छोटी संख्या होती है, और जिधर माने कि जिधर नोक उधर छोटी, और ये देख लीजिए आप नोक से भी समझ सकते हो, ये छोटी हो गई तो इधर छोटी संख्या होगी, इधर बढ़ती चली गई तो ये बड़ी संख्या होगी, इधर जो भी संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी। जिधर नोक उधर छोटी, और जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ी। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे जो जिस तरह का ये दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है कि देखिए पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर माने कि सबसे बड़ी लास्ट में, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी कि छोटी सी बड़ी की तरफ गई है, तो छोटी की बड़ी से तरफ जाएगी तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम में आंसर देना है कि कौन जो है आरोही क्रम में सही आंसर है। तो अब सबसे पहले देखेंगे ऑप्शंस में देखेंगे 5/6, 11/12 और 8/9। तो यहाँ देखेंगे सबका डिफरेंस देखिए एक है, सबका डिफरेंस एक है ना, तो सबका डिफरेंस एक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए थी, तो जो सबसे छोटा हो, तो ठीक है चलिए सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई। लेकिन उसका सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए कि जिसकी जो अंश है वो सबसे बड़ी है। तो देखिए सबसे बड़ी ये है, तो इसको सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, ये बीच में है, यानी कि ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें डिफरेंसेस देखेंगे कि एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, इसमें भी वही चीज़ है कि इसको इधर होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है ना, कि जो सबसे छोटी है सबसे इधर आएगी, जो सबसे बड़ी वो लास्ट में जाएगी, तो छोटी इधर आना चाहिए, सबसे बड़ी लास्ट में, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में है 4/6, 8/9, 11/12। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ, 4/6, सबका डिफरेंसेस सेम नहीं है, सबका डिफरेंसेस सेम नहीं है, लेकिन ये दो का डिफरेंसेस सेम है, और ये दो का डिफरेंसेस में एक का डिफरेंस है, और सही तरीका से दिया हुआ है कि जो ये छोटी है इधर और ये उससे बड़ी है इधर। अब हमको ये देखना है कि ये छोटी या बड़ी में इसका क्या खेल है। तो यहाँ देखेंगे 9 × 36 और 8 × 48, यानी कि छोटी है इससे, है ना। देखिए 9 × 36, 8 × 48, यानी कि ये छोटी है इससे, तो ठीक है चलिए। अब इसमें देखते हैं, अब बरकन 24, 36, 48, बरचौक 48, और ये हो जाएगा 66, यानी कि ये सबसे बड़ी है। तो ये सीरीज सही है, ये जो सीरीज है ये सीरीज सही दिया हुआ है, तो यही मेरा सही आंसर होगा, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, यही मेरा सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। देखिए अब बरबली आप कितना आराम से पता लगा लेते हो कि आप यहाँ देखोगे कि सबका डिफरेंस, आप यहाँ देखेंगे कि सबका डिफरेंस जो है समान है, लेकिन सीरीज सही नहीं है, इसका भी डिफरेंस समान है, लेकिन उसका क्रम सही नहीं बैठाया गया कि सबसे बड़ा आखिरी में तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटा शुरू में होना चाहिए, जो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस समान है, लेकिन इसका डिफरेंस समान नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस समान है, लेकिन सीरीज सही बैठा हुआ है कि जो सबसे बड़ा है वो आखिरी में, और जो सबसे छोटा है वो फर्स्ट में। इन दोनों के अनुसार ये फर्स्ट में, ये आखिरी में। अब ये देखेंगे कि ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो ये दोनों में देखें कि सबसे छोटा ये है, 9 × 36, 8 × 48, है ना, 9 × 36, 8 × 48, यानी कि ये 48 बड़ा है इससे, तो ये 36 पहले है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे, देखेंगे ये 66 है, 48 है, तो इसका मतलब ये सबसे आखिरी में, तो यहाँ से गुना करेंगे 12 × 36 और 11 × 66, यानी कि ये इससे भी बड़ा है। तो अब समझ लीजिए आराम से कि ये सीरीज सही बैठा हुआ है, तो मेरा ऑप्शन सी सही आंसर होगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5 का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है? दोनों का अंतर बताना है। देखिए ये एनटीपीसी 16/4,
16 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? एनटीपीसी 16/4/16 में, 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, चौथा महीना में, उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, देखते हैं सबका डिफरेंस समान है क्या। देखिए इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 3 का, यानी समान नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यह हो जाएगा 9 तिया 27, 5 25। तो ये फिलहाल बड़ी है, ये छोटी है, देखिए है ना, 9 तिया 27 और 5 25। तो ये 25, ये 27, यानी ये बड़ी है, ये छोटी हुई। तो सबसे बड़ी को लेके चलना है। तो सबसे पहले बड़ी को देखिए, ये बड़ी है, इसका काम खत्म हो गया। अब ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 तिया 27, 5 7 35, यानी कि ये भी छोटी है। अब ये बड़ी हो गई। अब ये दोनों के बीच कंपटीशन करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 5 7 35 और 9 दूनी 18, यानी कि ये भी छोटी है, ये बड़ी होगी। तो मेरे को बड़ी संख्या क्या मिल गई, 9/7 बड़ी संख्या मिल गई ना। अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या जो है देखेंगे कि 9 तिया 27, 5 25, यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी है। अब 9 5 45 और 9 7 63, यानी कि ये बड़ी है, ये छोटी है। 5 25 और 9 दूनी 18, यानी कि ये बड़ी है, ये छोटी है। तो ये छोटी मिल गई हमको, 2/5 छोटी मिल गई ना। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है, अंतर देखेंगे। तो अंतर देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 9 5 45, तो 5 7 35 और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो जब 18 से 35 को घटाएंगे, 35 को 18 से घटाएंगे, 35 जब घटेगा, 18 जब घटेगा 35 से, तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 15 में से 7 और इधर हो जाएगा 1, 17/45। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 17/45। दोनों का अंतर कितना आएगा, 17/45 आएगा। आपको पूरा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में भिन्न की जितने भी तुलनात्मक हैं, सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या तो आरोही क्रम पूछेगा, या तो अवरोही क्रम पूछेगा, या तो छोटा पूछेगा, या तो बड़ा पूछेगा, या तो उन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा, या दोनों के बीच का योग पूछेगा। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अमूमन यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो बस इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें आत्मविश्वास और आत्मबल मिलेगा कि मैं और वीडियो आपके लिए लाऊं और बहुत सारे ट्रिक्स जो मैं आपके लिए लाऊं और आपके आगे मैं ट्रिक्स रखूं और आप उन ट्रिक्स को देख के मैथ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। क्योंकि आप जितना जल्दी कंपटीशन के क्षेत्र में जितना जल्दी मैथ को सॉल्व कर पाओगे, उतना कंपटीशन में आगे निकलोगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।